फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। आज एपिसोड की स्टार्टिंग में कजरी और सुक्रांत की वरमाला का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही कजरी सुक्रांत के गले में वरमाला डालने को कूदती है तो उसे एकदम मोली की बताई बात याद आ जाती है। मोली ने उसे उसके होने वाले पति यानी सुक्रांत की बात बताते हुए बोला कि मैंने एक रात अंबिका के घर किसी को जाते हुए देखा था और वह कोई और नहीं बल्कि सुक्रांत था। अगले ही सीन में फिर कजरी को दिखाया जाता है जो इस बात को सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। फिर मीठी ने कजरी को बोला कि दीदी वरमाला पहनाओ आप। तभी कजरी वरमाला पहनाने से सुक्रांत को मना कर देती है और यह बात सुनकर आकाश और मीठी समेत शादी में मौजूद सभी हक्के बक्के रह जाते हैं कि कजरी ने ऐसा क्यों किया। और फिर कजरी सुक्रांत से एक बात और पूछती है कि आप अपनी पहली पत्नी अंबिका से अभी भी प्यार करते हैं क्या। तो ये बात सुनकर सुक्रांत हक्का बक्का रह जाता है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वह दूर से यह सीन मोली देख रही होती है और अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ये सारा सीन उन्हीं का ही रचा हुआ होता है। और फिर से सीन सुक्रांत और कजरी की ओर मुड़ता है तो सुक्रांत कजरी के सवाल का चिल्लाकर जवाब देते हुए बोलता है कि मैं नहीं करता अपनी पहली पत्नी यानी अंबिका से प्यार, और अब मैं नहीं करता हूँ। तो सुक्रांत की बात जैसे ही खत्म होती है अगले सीन में अंबिका की एंट्री होती है और वह बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो सुक्रांत। इस सवाल को सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि अब वह अंबिका पर आ गई होती है और उसको यहाँ बुलाने के पीछे मौली की साजिश होती है। फिर अगले सीन में सुक्रांत की माँ को दिखाया जाता है। वो अंबिका से बोलती है कि ये तेरा कौन सा नाटक चल रहा है, जब तूने सुक्रांत से तलाक ले लिया है, जब तेरे सारे रिश्ते सुक्रांत से खत्म हो चुके हैं तो तेरा यहाँ पर आने का मतलब ही क्या है। तो इस बात का जवाब देते हुए अंबिका बोलती है कि सुक्रांत एक बात बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी या नहीं करते हो। ये बात सुनकर मीठी अंबिका को बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम जैसी लड़की इतनी जल्दी तलाक देकर कैसे चली गई। मीठी ने फिर अंबिका से सवाल करते हुए पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें और क्या लेने आई हो यहाँ पर। तभी अंबिका ने इसका आंसर देते हुए बोला कि सुक्रांत जी, आप अभी भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो इसका जवाब देते हुए सुक्रांत के भाई आकाश ने बोला कि बोल दे इससे कि तू इससे प्यार नहीं करता है। और फिर सुक्रांत ने अंबिका से बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना मेरा तुमसे आज से कोई मतलब है। इस बात को सुनकर अंबिका को काफी गुस्सा आता है और वह फिर सुक्रांत को चाटा मार देती है। यह देखकर मीठी को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है कि तुमने मेरे दीवर को चाटा क्यों मारा है। तो फिर अंबिका जवाब देते हुए बोलती है कि सब रिश्ते खत्म होने के बाद भी इन्होंने मेरा फायदा उठाया है। और फिर बोलती है कि इन्होंने मुझसे कुछ टाइम पहले ही रात में मेरे घर आकर शारीरिक संबंध बनाया है। ये बात सुनकर शादी में मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और मुक्ता को ये बात सुनकर काफी शौक हो जाती है कि ऐसा हुआ भी कुछ या नहीं। मीठी को अंबिका की इस बात पर यकीन नहीं होता। वह सुक्रांत का समर्थन करते हुए बोलती है कि मेरा देवर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर मीठी सुक्रांत से पूछती है कि बोल दो ये बात, जो अंबिका बोल रही है वो सब झूठ है। इसका जवाब देते हुए सुक्रांत बोलता है कि भाभी ये सब सच है जो अंबिका ने कहा है। ये बात सुनकर मीठी और आकाश समेत सभी को काफी शौक लगता है सुक्रांत ने ऐसा क्यों किया। और तभी अंबिका को दिखाया जाता है जो रोने का बहाना कर रही होती है और ये सब सीन देखकर मौली खुश हो रही होती है। तभी मुक्ता अंबिका से बोलती है कि तुमने ये बात उस टाइम पर क्यों नहीं बोली जिस टाइम तुम तलाक के पेपर पर साइन कर रही थी। तभी अपना फोन मुक्ता को दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरा फोन है और पढ़ो इसमें मैसेज। और फिर मुक्ता मैसेज पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन रात हम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तभी सुक्रांत डरते हुए बोला और अपनी सफाई में बोलते हुए बोला कि मैंने ये मैसेज लिखा जरूर था लेकिन मैंने ये मैसेज भेजा नहीं था, क्योंकि ये मैसेज सुक्रांत ने नहीं बल्कि मोली ने उसे फंसाने के लिए किया था। अंबिका सुक्रांत को फिर से बोलती है कि आपकी तो शादी होने वाली है और आपके मन में ये सब चल रहा है और आप मेरे साथ साथ कजरी को भी धोखा दे रहे हैं। ये बात सुनकर कजरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कुछ देर बाद अंबिका एक शरबत का गिलास तोड़ देती है और उसमें एक टुकड़ा उठाकर अपना हाथ काटने लगती है। ये सब देखकर सुक्रांत अंबिका की ओर भागता है और उससे रोकता है और फिर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसका जवाब देते हुए अंबिका बोलती है कि मुझे छोड़ दो, आप मैंने आपके ऊपर जो थप्पड़ उठाया है तो मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। अंबिका बोलती है कि मैं तो यहाँ पर आने वाली ही नहीं थी, अगर मुझे यहाँ कोई बुलाता नहीं
तो मैं बिल्कुल भी यहाँ आने को तैयार ही नहीं थी। ये बात सुनकर संक्रांत अंबिका की ओर हैरानी से देखता है। तभी मुक्ता पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। अंबिका जवाब देती है कि कजरी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और फिर अगले सीन में देखने को मिलता है कि कजरी अपनी वरमाला तोड़ देती है और उसे जो है अग्नि में फेंक देती है। और कजरी बोलती है कि मैं देखना चाहती थी कि अग्नि को साक्षी मांगकर वचन देने से पहले सच जानना चाहती थी। कजरी मीठी को बोलती है कि दीदी आपका इरादा तो पक्का था, लेकिन आपका फैसला गलत हो गया सही इंसान को मेरे चुनने में। यह बात सुनकर मीठी कजरी को बोलती है कि एक बार सुक्रांत को मौका दे दो कजरी। लेकिन कजरी रोते रोते अपनी वरमाला तोड़ती है और उसे आग में डाल देती है। और यह सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और फिर रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उतरन के आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको हमारे ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।